सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। प्रत्येक गरीब को बेहतर इलाज देना हमारी सरकार की प्राथमिकता। विधायक महेंद्र पाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे के सफल 6 वर्ष पूर्ण होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक ने ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाली स्वास्थ्य सेविकाओं और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और अशक्त परिवारों के लिए संजीवनी बने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। गांव का कोई व्यक्ति गरीब जब बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या चिंता होती है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हम इनका इलाज कराएंगे। और उसकी पीड़ा मैंने पहले भी बताया कि पिछली भी सरकारें थी, उनको इसकी चिंता नहीं थी। समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन लोगों की भी यही सोच थी कि गाँव में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, जब वो व्यक्ति सुधार होगा। और सुनिए ना सर, आज यहाँ पिपराइच ब्लॉक में जन पखवाड़ा आयोजन हुआ, उसमें आयुष्मान भारत के 6 वर्ष पूरे होने को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिनकी सोच ऐसी रही है कि आज़ादी के 65 वर्षों तक इसकी चिंता किसी को नहीं थी कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी या दीनदयाल जी की, पंडित दीनदयाल जी की या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, कि अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे और उसके घर में खुशहाली हो। जब वो व्यक्ति खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा। क्योंकि अगर परिवार में 4 लोग हैं, अगर एक के पास पीड़ा है तो 3 खुशहाल नहीं रह सकते हैं। तो मोदी जी ने इसको महसूस किया और 17 में आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक तो बीड़ा उठाया कि हम गंदगी साफ करेंगे, क्योंकि देखिए बीमारी जो है ना गंदगी से आती है। तो शौचालय हर घर को दिया उन्होंने। तो उससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जलजन्य बीमारियां हैं, जो गंदगी से जो बीमारियां, वातावरण में जो गंदगी रहती है, अगल बगल वातावरण साफ नहीं रहता, उससे बीमारियां होती हैं, उससे निजात मिला लोगों को। गोरखपुर में जो है इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी थी, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था और 2017 को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 2018 से लगातार जो आपने देखा कि अब उसका एकदम उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गया, केवल घोषणा बाकी है। तो एक तो सफाई हुआ, पूरी गंदगी साफ हुई और उसके बाद जो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो गांव में सबको जो है आज 6 वर्ष पूरे हुए हैं आयुष्मान कार्ड के जो ये कार्यक्रम, और उसमें जो है 6 वर्ष पूरा होने पे ये कार्यक्रम है लोग आज यहाँ पे आयोजित हुआ है। जो हमारी आशा बहनों ने जो अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे जो है उसमें जो कार्ड बनाए हैं लोगों को अधिक से अधिक उनको पुरस्कृत भी किया गया है। और ये भी था कि पहले जो सूची बनी थी वो 2011 के सिख सूची के आधार पर वो बना था। बाद में मोदी जी ने उसको, प्रधानमंत्री जी ने उसको जोड़ा अंत्योदय कार्ड से कि जिनका अंत्योदय, क्योंकि बहुत से ऐसे पात्र लोग थे कि जो बच गए थे, जिनको उसका लाभ नहीं मिला था, तो उसको उन्होंने कहा कि अंत्योदय जिनका कार्ड है उनको हम जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद श्रम विभाग में जिनका रजिस्ट्रेशन है उससे उनको जोड़ा। अब आप देख रहे होंगे कि 70 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने सबको जोड़ दिया। यानी आज मैं कह सकता हूं कि पूरे देश को उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड से जोड़ लिया। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिनको एक एक व्यक्ति की पीड़ा है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे
क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो निश्चित है भारत विकसित भारत बनेगा, क्योंकि जब स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगी, तो वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो काम करेगा। तो निश्चित है भारत विकसित भारत बनेगा। आज हम अर्थव्यवस्था में आप देखें तो आज हम 5वीं पायदान पर हैं। हम बहुत तेजी के साथ तीसरी पायदान की तरफ अग्रसर हैं और निश्चित है वो दिन दूर नहीं कि जब भारत पूरी दुनिया में 1 नंबर पर होगा, क्योंकि जब नेतृत्व हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था इतने तेजी से, जो हमारी जीडीपी है आप देख लीजिए, जो ये अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के प्रधानमंत्री जी, और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की भी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तो ये कहीं न कहीं ये जो कार्यक्रम है, एक तो अवेयरनेस की, लोगों को ये जानकारी हो जाए कि जो 70 साल या 70 साल से ऊपर सबका बन जाएगा, चाहे वो कैसे बनेगा। जो 70 साल पूरे कर चुके हैं, 70 साल के बाद वाले लोग, उनकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे? वही जनरल वही प्रक्रिया है जो हमारी आशाएं बहने हैं, वो अपना जा करके घर घर सबको जा करके उनको जो है बनाने के लिए, अभी तो आपने देखा कि जिन्होंने अधिक बनाया उनको प्रोत्साहित भी किया गया, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। तो प्रक्रिया तो सेम वही है, बस ये था कि पहले आपने देखा कि आया था कि जिस परिवार में शायद 6 लोगों का आया था, तो अब तो उसमें शायद अब उसमें नहीं बन रहा है 6 लोगों का, लेकिन अब वो 70 या 70 से ऊपर का ये आ गया है। जो भी होगा सबका, कोई भी इसमें कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबका बनेगा, यानी हर व्यक्ति का बने। मोदी जी की ये सोच है कि क्योंकि देखिए जब जिस गरीब परिवार में जब बीमारी होती है तो वास्तव में पहले तो उसको आर्थिक चिंता होती है। ऐसा होता पड़ाव आता है जहाँ से। अच्छा आप बताएं, बहुत से परिवार हैं जो बुजुर्ग माता पिता हैं, अब वो उनके दिमाग में रहता है कि बुजुर्ग हो गए, लेकिन जब एक लड़ाई करने लगते हैं उस टाइम में कि बुजुर्ग हो गए, उनका दवा इलाज कौन कराएगा, तो मोदी जी उसकी चिंता कर रहे हैं। जिसका कोई नहीं उसका मोदी जी, यानी वो सब परिवार के वो चाहते हैं, और लोग कहते भी हैं कि मोदी हमारा बेटा है। तो सवाल ये है कि मोदी जी सबकी चिंता, 130-135 करोड़ जो हमारे भारत की आबादी है, सबकी चिंता कर रहे हैं। उसी क्रम में ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया।